हेलो फैमिली। हम लोग पहले हंस रहे थे। अच्छा, आज का टॉपिक है ना, आज भी हम एनर्जी के बारे में थोड़ा और डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे मतलब सुनेंगे, कहानी सुनेंगे। हम बार बार ये कहते हैं ना कि रेज योर वाइब्रेशन, अपनी वाइब्रेशन हाई करो, अपनी वाइब्रेशन हाई करो। उसका क्या मतलब होता है ना, फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है, और एनर्जी क्या है, एनर्जी को क्यों हाई, मतलब क्या करना है, इनमें तीनों में रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, तो एनर्जी तो हमें पता है कि ऊर्जा है। ठीक है, हम ऊर्जा हैं। ओके, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी इज रेपिटेशन। रेपिटेशन मतलब एक बार में कितनी बार कोई चीज़ रिपीट हो रही है। ओके, तो हमारे टर्म्स में फ्रीक्वेंसी एनर्जी का क्या मतलब है कि हमारे जो एटम्स हैं, मतलब किसी भी उसमें एटम्स जो हैं, चाहे वो इस कुर्सी के हो, चाहे मेरे हो, चाहे विन्नी के हो, चाहे आपके हो, हमारे एटम्स कितनी बार किसी टाइम फ्रेम में रिपीट हो रहे हैं, मतलब कितनी तेज़ी से वो घूम रहे हैं। क्योंकि एटम्स का तो काम है ऐसे 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 करके घूमना। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा वाइब्रेशन हाई होगी उतना ज़्यादा कोई भी मैटर, क्या बोलेंगे, स्कैटर होगा। स्कैटर मतलब बीच में उनके स्पेस ज़्यादा होगा अगर फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, अब ये थोड़ा फिज़िक्स में चला गया है जो मैं आपको बता रही हूँ, मैं नॉर्मल टर्म्स में बताती हूँ। ठीक है, कि हमारे एटम्स कितनी हाई एनर्जी में हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कितनी उसमें फ्रीक्वेंसी उसकी हाई है और किस रेट पे वो वाइब्रेट कर रहे हैं। अब ये सब क्यों समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम स्पिरिचुअली ग्रो करना शुरू करते हैं तो जो एनर्जी हमारी है वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से अपने आप हाई हो जाती है। ठीक है, और जब वो अपने आप हाई हो जाती है तो ऑब्वियसली उसकी वाइब्रेशन दूसरों से हाई है, और जब दूसरों से हाई होती है वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी हमारी मैच नहीं हो रही होती है बाकी लोगों से, तो बहुत सारी केओस हमारी लाइफ में आते हैं। ठीक है, सब कुछ चेंज होना शुरू हो जाता है और हम समझ नहीं पाते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला इसके और डेप्थ में कि वाइब्रेशन हाई होने की वजह से हमारे साथ में और चेंजेस क्या आते हैं, ये दूसरा वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल वाइब्रेशंस को हाई कैसे करना है वो देखते सुनते हैं। ठीक है, तो क्या करना है टू रेज एनर्जी। जब हम स्पिरिचुअली ग्रो करना शुरू करते हैं तो हमारी एनर्जी अपने आप ही हाई होती है। ठीक है, लेकिन जब हमें पता लग गया है कि अब हमारी एनर्जी हाई हो रही है और हमारे आसपास सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उस पर एक्टिवली काम करें और उसे और बढ़ाएं। क्यों? क्योंकि वही हमारा सोल मिशन है। ठीक है, मतलब उसी से हमें आगे पता चलेगा कि ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है और आगे हमने क्या करना है। ठीक है, तो एनर्जी को रेज करने के लिए क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है एनर्जी। जैसा हम लोग आजकल आप लोग भी रीड कर पा रहे हो, हम लोग बोलते हैं कि बहुत हैवी एनर्जीज़ हैं, आज तो बहुत हैवी एनर्जीज़ हैं। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सिंपल सा ये मतलब है कि एनर्जी जो है सेंट्रल सन यानी सोर्स की तरफ से, यानी यूनिवर्स से हमारी तरफ एनर्जी भेजी जा रही है ताकि हम उसे एब्जॉर्ब करें। ठीक है, तो जैसे हम उसे एब्जॉर्ब करेंगे हमारी एनर्जी हाई होगी। ठीक है, एनर्जी हाई होगी तो ऑब्वियसली हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो जैसे हमारे को सिर में दर्द होता है, हमें सिर में दर्द होता है, या पेट में दर्द होता है, या दस्त लग जा रहे हैं, या उल्टियाँ लग रही हैं, या हल्का फीवर महसूस हो रहा है, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, कंधों में दर्द हो रहा है, जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, नींद नहीं आ रही है या बहुत ज़्यादा नींद आ रही है ना, नाक चलने लग गया है, राइनाइटिस हो गया है, मतलब छींकें आ रही हैं बहुत, ये सब एनर्जी चेंजेस के सिम्टम्स हैं जो आजकल लोगों में हो रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इस एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना है ताकि हम जो आगे आने वाला समय है, क्योंकि आगे आने वाले समय में और एनर्जीज आएंगी,
और आएंगी और आएंगी, मतलब धीरे धीरे एक्सीलरेट हो रही है, मतलब बढ़ रही है ये रोज़। आज अगर 1 किलो आई है तो कल 2 किलो आएगी, तो कल उससे आगे, मतलब इट्स इंक्रीजिंग टाइम्स में इंक्रीज हो रही है, मतलब मल्टीपल्स में इंक्रीज हो रही है। 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स बढ़ती जा रही है डेली डेली। तो उसके लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा, ठीक है। तो एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी एनर्जी। अब क्यों करनी है एब्जॉर्ब, उसके वो रीज़न वो है कि मैंने एक बार शायद पहले भी वो किया था या नहीं किया, मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी, वो अलग चीज़ है। हमने एब्जॉर्ब करनी है एनर्जी, ठीक है। क्यों करनी है वो दूसरा वीडियो, बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। अब एब्जॉर्ब कैसे होगी एनर्जी, बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करनी है तो कैसे होगी, उसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारी जो बॉडी है वो 5 तरह की बॉडी, मतलब 5 लेयर्स में है, ठीक है। पहली है फिजिकल बॉडी, ठीक है। उसके बाद है मेंटल बॉडी, उसके बाद है इमोशनल बॉडी, फिर है हमारी एनर्जी बॉडी, ठीक है, जिसे हम ऑरा भी बोलते हैं। उसके बाद है हमारी एथरिक बॉडी जो यूनिवर्स से कनेक्टेड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैसे फिजिकल बॉडी में हमें क्या करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हो, उसके लिए हमें क्या करना है, सात्विक भोजन। सात्विक भोजन यानी नेचुरल और ऑर्गेनिक, ठीक है, जिसमें मिलावट ना हो और जो पेड़ पौधों से मिला हो, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो कि बहुत मुश्किल है आज के ज़माने में, सब में केमिकल्स हैं बहुत। तो इसलिए जब आप खरीदने जाएं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो देखिए कि किसको देख के मुंह में पानी आ रहा है तभी खरीदें, क्योंकि जो बनावटी, अगर आप सच में अपने ऊपर काम कर रहे हैं तो जैसे आप लोगों की एनर्जी पढ़ पाते हैं वैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की एनर्जी भी पढ़ पाएंगे। तो आपको पता लग जाएगा कौन सा खाने लायक है और कौन सा नहीं है। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप खाइए और कम तेल का इस्तेमाल कीजिए, या मतलब ठीक है खाने में आपकी जो भी प्रेफरेंस है खाइए, लेकिन वो ताज़ा होना चाहिए, ताज़ा बना होना चाहिए, बासी नहीं होना चाहिए, है ना। और जितना इच्छा है उतना ही खाना है, ये नहीं कि 3 टाइम, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है 3 से 5 टाइम हमें खाना है तो इतना खाना पड़ेगा, नहीं। अब जैसे जैसे एनर्जी हमारी रेज हो रही है वैसे वैसे हमारी भूख कम हो रही है, क्योंकि खाने का भी तो वही काम है ना, एनर्जी देना। तो हमारी एनर्जी ऊपर से आ रही है तो खाने, मतलब आपकी भूख में चेंजेस होंगे, कम लग रही होगी भूख या कभी कभी ज़्यादा भी लगती है, इट्स ओके, सब ठीक है। तो आपने सात्विक भोजन करना है और जब नींद आए तब सोना है, जब नींद नहीं आ रही है तब मेडिटेशन करना है या म्यूज़िक सुनना है या नेचर में टाइम स्पेंड करना है या अपने ऊपर काम करना है, मतलब योगा भी कर सकते हो आप कोई बुक पढ़ सकते हो अच्छी वाली, बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, ठीक है। कहीं घूमने जा सकते हो नेचर में, तो ये सब करना है। जब नींद आ रही है तो सोना ही है, मतलब आप अवॉइड मत कीजिए कि मैं ये कर लूँ, पहले ये घर का ये काम कर लूँ, मैं उसको मार्केट से सामान दिला लाऊँ, मैं ये फलाना कर लूँ, मैं ये ढिकड़ा कर लूँ, नहीं। नींद आ रही है, सोना है, ठीक है, सब कुछ छोड़ छाड़ के सोना है, लिसन टू योर बॉडी, ठीक है। फिर उसके बाद है रेगुलर एक्सरसाइज। हम बोलते हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि डॉक्टर ने बोला है, नहीं, हम लोगों के लिए स्पिरिचुअली जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए रेगुलर एक्सरसाइज का मतलब है कि आप अगर थोड़ा सा नाच भी लेंगे ना 10-5 मिनट, मतलब नहीं नाचना आता है पर कूद लिए आप, वो भी एक्सरसाइज हो गई। वाई, बिकॉज कहीं कहीं पे हमारे जो एनर्जी बंडल्स बने हुए हैं या हमने जो नेगेटिविटी इकट्ठी कर रखी है, जब हम नाचते हैं तो हम झाड़ देते हैं उसको, मूव करती है वो एनर्जी, ठीक है। तो नाच सकते हैं या तेज़ी से चल सकते हैं या थोड़ा सा जॉग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, है ना। कुछ भी ऐसा जिसमें थोड़ी विगरस एक्सरसाइज हो, या आप योगा पोजेस कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। लेकिन कुछ तो करना है ताकि जो बॉडी, फिजिकल बॉडी में जो एनर्जी पॉकेट्स बन गए हैं इमोशंस के, उनको हम रिलीज़ कर पाएँ, ठीक है। फिर बहुत सारा पानी पीना है और नेचर में टाइम स्पेंड करना है, ठीक है। और अपने साथ टाइम स्पेंड करना है। नेचर में टाइम स्पेंड करने का मतलब ये नहीं है कि 4 औरतें बैठी हैं घास में और आप उनके बीच में जाके बैठ के गप्पे मार रहे हैं, उसने ऐसे कर दिया, उसने ये नहीं किया, मतलब ये नहीं करना है प्लीज़। नेचर में टाइम स्पेंड आपने अपने साथ करना है। ओके, ये हो गया फिजिकल बॉडी का।
नेक्स्ट आता है हमारा मेंटल बॉडी। मेंटल बॉडी यानी दिमाग। दिमाग को हमने शांत करना है। शांत कैसे करेंगे, उसके लिए मेडिटेशन करना है, ठीक है। फिर माइंड में जब भी आप अच्छी बुक्स पढ़ें या अच्छे वीडियोस ऑडियोज सुने यूट्यूब पे जब आप हैं तो, या किसी और से सोर्स से अगर आप सुनना चाहते हैं तो अच्छे वाले पॉजिटिविटी वाले वीडियोस सुने, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें जिनसे आपको प्रेरणा मिले, ठीक है, कुछ नया सीखने को मिले जो आपको अपलिफ्ट करे, अच्छा करे आपके माइंड को, ठीक है। न्यूज़ को अवॉइड करना है, गॉसिपिंग को अवॉइड करना है, गॉसिप्स को अवॉइड करना है, ठीक है। ना खुद गॉसिप करनी है, ना गॉसिप करने वालों के आसपास भटकना है, ठीक है। टीवी पे न्यूज़ नहीं देखनी है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, ठीक है। और बीसी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई नहीं, ये जो मैंने लैंग्वेज बोली ये मुझे मेरा गुरु सिखा रहा है। और आपका मेरा हम सबका सबसे बेस्ट गुरु होता है हमारा डिवाइन काउंटर पार्ट, ठीक है। ओके, तो हमें सिर्फ लव एंड लाइट ही नहीं रहना है, थोड़ा सा फक यू भी आना चाहिए बीच में, थोड़ा सा बीसी भी आना चाहिए, इट्स ओके, लेकिन अच्छी वाली इंटेंशन के साथ आना चाहिए, तब ठीक है। ओके, तो उन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। फिर सराउंड योर सेल्फ विथ अपलिफ्टिंग पीपल, ठीक है। अच्छे लोगों के साथ, अच्छे और बुरे वैसे होता नहीं है, जब हम ऊपर बढ़ते हैं तो अच्छा बुरा हमें समझ आता है कि जो हो रहा है वो बहुत अच्छा ही हो रहा है, बुरा कुछ भी नहीं होता। लेकिन आपने अपने आप को सराउंड उन लोगों से करना है जो ये ऊपर वाली चीज़ें सारी कर रहे हो, मतलब आप जैसे मेडिटेशन में जा रहे हो, मतलब अपने ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है। अदरवाइज स्टे अलोन, बेस्ट थिंग। तो ये हो गया मेंटल बॉडी का काम। फिर आता है हमारी इमोशनल बॉडी। इमोशनल बॉडी के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, इनर वर्क, ठीक है। हमारे इमोशंस होते हैं, एनर्जी इन मोशन मीन्स इमोशन। इमोशन होते हैं गुस्सा, है ना, और नफ़रत, और गिल्ट, ग्लानी, है ना, और सैडनेस, और बदले की भावना, जलन, और मैंने गिनवाए थे 4-5, तो देख लेना आप। याद नहीं आ रहे। तो हमें जब आप इनर वर्क करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, उनको फटाफट रिलीज़ करना है, ठीक है। तो ये हो गया इमोशनल बॉडी का। नहीं, अगर अभी मेरी बात समझ में आ रही है तो इनर वर्क वाला वीडियो जाके दोबारा से देख लें, ठीक है। इसके बाद हमारी है एनर्जी बॉडी। एनर्जी बॉडी हमारी जो ऑरा होती है, ऑरा, ठीक है। तो ऑरा का प्रोटेक्शन करना है। वो कैसे करना है, जब आप रेगुलरली बाकी तीनों चीज़ें कर रहे हैं तो आपका ऑरा क्लीन रहेगा। तो ऑरा प्रोटेक्शन के लिए आप ऑरा लॉक कर सकते हैं। इन द इनिशियल स्टेजेस आपको लॉक करना चाहिए, पर जैसे अब मुझे ऑरा लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज माई ऑरा इज़, एक तो उसका डायमीटर मतलब बहुत बढ़ गया है, इट्स लाइक 5 किलोमीटर्स तक में कवर कर रहे हैं, तब तक मेरा ऑरा कवर कर रहा है। ये अपने आप आया, मुझे बताया गया, ठीक है। और मैं इतने बड़े ऑरा को लॉक करने बैठूंगी तो सुबह से शाम हो जाएगी। तो इंटेंशन ये है कि मतलब अंदर विश्वास ये है कि जब इतना स्ट्रांग हो गया और इतना फैल गया तो उसे लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे तक तो पहुंच ही नहीं पाएगी ना नेगेटिविटी, तो दूर ही डिसॉल्व हो जाएगी। तो आई एम प्रोटेक्टेड बहुत अच्छे से, है ना। तो आपने भी अपने ऊपर इतना काम करके अपने ऑरा को बढ़ाना है। प्लस जब तक वो बढ़ नहीं रहा है या एक लिमिट में है तब तक आप उसको लॉक कीजिए। और ऑरा क्लींजिंग डेली कीजिए। जैसे हम नहाते हैं फिजिकल बॉडी के लिए, वैसे एनर्जी बॉडी के लिए हमें ऑरा क्लींजिंग डेली करना चाहिए, ठीक है। उसके लिए वीडियोस हैं यूट्यूब पे बहुत सारे, आप कोई भी वो कर सकते हैं। और चक्रा क्लींजिंग, बैलेंसिंग, हीलिंग, अलाइनिंग एंड ओपनिंग, ये 5 चीज़ें चक्रास के ऊपर आपने डेली करनी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एनर्जी बॉडी का काम, जो हमें एनर्जी बॉडी को साफ रखने के लिए करना है, ठीक है। इसके बाद हमारी आती है एथरिक बॉडी। एथरिक बॉडी होती है जो कनेक्टेड होती है, मतलब आप ऑरा के बाहर अगर आप सोचेंगे तो बाद में क्या है, उसके बाद तो फिर यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स से कनेक्टेड है आप।
तो जो यूनिवर्सल बॉडी आपकी होगी, एथरिक बॉडी जो है, उसको उसको क्या करना है, अगर वो हेल्दी रखनी है आपने, और उसको क्लीन करने के लिए क्या करना है, फॉलो योर इंट्यूशन। क्योंकि ऊपर से जो भी डाउनलोड्स आ रहे हैं वो अगर आप फॉलो करोगे और अपने हार्ट स्पेस में रहोगे तो आपकी एथरिक बॉडी क्लीन रहेगी, ठीक है, तो आप ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाओगे। तो ये हो गया कि एब्जॉर्ब करने के लिए हमें क्या करना है। तो हमारी जो 5 तरह की जो बॉडीज़ लेयर्स हैं उन पे हमें ये जो जितने भी मैंने गिनवाए ये सारे काम करने हैं डेली, ठीक है। अब चलो सपोज हमने ये सारा काम कर लिया और हमारी एनर्जी रेज हो रही है, क्योंकि बहुत एनर्जी आ रही है। अब आप अगर ये सारे काम कर रहे हैं तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आ रहा है आप उसमें से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाओगे, और उसके बाद में हमने क्या करना है, उसके बाद उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। एक सबसे पहला काम आपने करना है, एक्सेप्ट इट, कि हाँ थैंक यू गॉड, आप मैं हमारे लिए एनर्जी भेज रहे हो, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ और मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ, ठीक है, बोलता हूँ, ये बोलती हूँ। तो एक्सेप्ट इट विद प्योर हार्ट, खुशी से एक्सेप्ट करो, अपनाओ, ठीक है। उसके बाद जब आप ऐसा करते हो तो आपकी हीलिंग शुरू हो जाती है। तो आप फिर इंटेंशन डाल के जहाँ जहाँ आपके एरियाज आपको लगता है कि हील करने के लिए हैं, उनकी हीलिंग आप उस एनर्जी से करो, ठीक है। आप अगर इंटेंशन डाल के करोगे तो हीलिंग फास्ट हो जाएगी, अदरवाइज भी हीलिंग होती रहती है, लेकिन वो तो लंबा टाइम लेगी। तो क्यों ले लेना है लंबा टाइम, जब हमारे पास हमें बता दिया गया है कि अगर आप काम अच्छे से करोगे तो यू हैव प्लेंटी ऑफ अबंडेंस इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ, है ना। तो आप इंटेंशन डाल के अपने आप को हील करो उस एनर्जी से। फिर उसके बाद जब आप पूरे हील हो जाओगे तो तब आप दूसरों को हील करना शुरू करो, ठीक है। जब आप दूसरों को हील करना शुरू करोगे तो उसके बाद और भी एनर्जी बचेगी, ये सब होने के बाद भी बचेगी। जब अगर आप रेगुलरली ये सारे काम कर रहे हो तो उस एनर्जी को आपने चैनल करना है अर्थ में, अर्थ के कोर में, ठीक है। वो जो हम कहते हैं कि ग्राउंडिंग का मतलब होता है कि एक ट्यूब आप इमेजिन कर रहे हो जो आपके चक्रास से होते हुए नीचे आपके पैरों के तलवे से नीचे जा रही है, ज़मीन के बिल्कुल सेंटर में, अर्थ के बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। तो वो जो एनर्जी आ रही है वो फ्लो, अगर आपके चक्रास वगैरह सब बैलेंस्ड है और अलाइंड है तो वो फ्लो नीचे जाएगा और अर्थ को एनर्जी मिलेगी, ठीक है। और अर्थ की एनर्जी रेज होगी, उसकी वाइब्रेशंस हाई होंगी और न्यू अर्थ बनने में फटाफट बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, मतलब फटाफट बनेगी। अभी हम लोग इसी काम के लिए, मतलब यही हमारा सबसे बड़ा सोल मिशन है कि हमें अर्थ को असेंड कराना है, ठीक है। तो जब आप ये काम करोगे, चैनल करोगे इस एनर्जी को ग्राउंड में, तो अर्थ के पास एनर्जी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो उसके असेंशन में उसको हेल्प मिलेगी। और जब ये सब काम हो रहा है तो उसमें जो मैनिफेस्टेशन होता है आपके ड्रीम्स का, वो फास्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप नॉर्मल वाइब्रेशन में हो, नॉर्मल उसमें हो, तो आज आपने सोचा कि मुझे एक नया फ्रिज लेना है, सपोज दिस इज़ एन एग्जांपल, और मन में आया कि ये फ्रिज काम ठीक नहीं कर रहा है, मैं बहुत परेशान कर रहा है, तो मैं नया फ्रिज ले लेती हूँ, ठीक है। अगर आपकी वाइब्रेशंस हाई हैं तो ये काम आपका जल्दी हो जाएगा, ठीक है। आपको मतलब महीनों के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा कि कब पैसे इकट्ठे हों और कब मैं लूँ, ठीक है। आपकी अगर नॉर्मल वाइब्रेशन है तो इट मे टेक 5 to 6 months, क्योंकि आपने आज सोचा है तो आप उसके लिए पैसा जोड़ना शुरू करोगे। ऑब्वियसली आप अपने उसमें से प्लान करोगे कि कैसे मैं फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे कि फ्रिज को कैसे चेंज करना है, ठीक है। अगर आपकी वाइब्रेशंस हाई हैं तो आपने सिर्फ यहाँ सोचना है और चीज़ें अपने आप हो जाती हैं अलाइन, ठीक है। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल यही है, फ्रिज का ही है कि पिछले हफ्ते जैसे अभी मैं कुरुक्षेत्र से होकर आई हूँ तो मैं मैंने टाइमलाइन जंप किया है, मतलब बहुत तेज़ी से बहुत ऊपर कूद गई हूँ मैं वाइब्रेशन के लेवल पे बहुत हाई हो गई है मेरी वाइब्रेशन। तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब मुझे गाइड किया जा रहा था कि अब तुमने अपने सारा जितना भी है ना पुरानी चीज़ें सबको अपग्रेड करना है,
ठीक है। और देखो मैं अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रही हूँ, मैंने फ़ोन नया ले लिया, मैंने फ्रिज नया ले लिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्योंकि मैं पिछले 3 साल से अपने ऊपर काम कर रही हूँ, ठीक है। और मेरे पास कोई गुरु था नहीं, मैं अपने आप अपनी गुरु अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर करके आगे बढ़ी, ठीक है। यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई एक किसी बंदे का देखा है, जहाँ पे जो चीज़ रेजोनेट की वहाँ से वो पकड़ ली, ठीक है, और फिर आगे बढ़ती गई। आपके पास कम से कम ये तो है कि मैं बता रही हूँ, लाइव बता रही हूँ कि हाँ भाई ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि फ्रिज चेंज करना था, तो क्वेश्चन ये आया कि पुराने फ्रिज का क्या करूँ, ठीक है। तो फिर 2-3 चीज़ें 2-3 लोगों के नाम आए कि इसको दे सकते हैं, उसको दे सकते हैं, उसको दे सकते हैं, इनसे बात करते हैं तो इनको दान कर देंगे। तो जो पहला नाम आया उसके बारे में सोचा यार वो तो बहुत दूर रहती है, मुश्किल हो जाएगी, इतने का तो फ्रिज नहीं है जितना उसका किराया लग जाएगा ले जाने में, तो ड्रॉप कर दिया, ठीक है। दूसरे का नाम आया, दूसरी भी ऐसा ही थी, मतलब। और नॉर्मली लोग पुरानी चीज़ें खरीदना पसंद नहीं करते, क्योंकि मैं भी नहीं पसंद करती, तो मुझे ऐसा लगता है लोगों को नहीं पसंद आएगी ये बात, तो मैं 2 ही नाम आए थे, छोड़ दिया। उसके बाद में एकदम से एक लड़की का नाम आया जो अभी रिसेंटली मेरी बिल्डिंग में रहने आई है, और वो मैंने सोचा ठीक है मैं उससे बात करूँगी, और फिर मैं भूल गई, ठीक है। ये सुबह अगर मैंने सोचा है तो उसके बाद ड्यूटी पे थी, मैं भूल गई। तो वो हॉस्पिटल में ही वो मुझे लड़की मिली सामने, और उसको देखते ही मुझे याद आ गया कि मुझे इससे पूछना था कि फ्रिज चाहिए क्या। और जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा हाँ मैं लेने की सोच ही रही थी नेक्स्ट मंथ फ्रिज खरीदने की। तो इट वॉज लाइक आई वॉज गाइडेड टूवर्ड्स हर मैं क्योंकि भूल गई तो उसको मेरे सामने ही लाके खड़ा कर दिया था, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें मिरेकल्स होते हैं, मैं तो इसे मिरेकल ही मानती हूँ, क्योंकि मैं भूल गई बिल्कुल, और वो लड़की खुद ही सामने आके खड़ी हो गई, और फिर उसको देख के मुझे याद आ गया कि हाँ ठीक है मुझे पूछना था, एंड शी एक्सेप्टेड इट, लाइक पहले से ही उसने सोचा हुआ था, ठीक है। तो मतलब चीज़ें ऐसे अलाइन कर दी जाती हैं आपसे, और फिर ठीक है जैसे ही उसने हाँ किया, मैंने कहा ठीक है आके फ्रिज देख लेना, और मैं फिर उसके बाद ही मंगाऊंगी नया फ्रिज। उसने आके देखा, उसने बिल्कुल हाँ कर दिया बहुत ही बढ़िया तरीके से, हाँ जी मैं तो ले लूँगी, मैं ठीक है। उसी दिन फिर मैंने ऑर्डर कर दिया। तो चीज़ें ऐसे फटाफट होती हैं, अगर आप ये सारी चीज़ें, अगर आप अपनी वाइब्रेशन हाई कर लेते हैं, ठीक है। और वाइब्रेशन हाई करने के लिए ये वीडियो बार बार सुनते रहना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मेरे को लग रहा है बहुत लंबा हो गया। बाय।